Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. पाठ 17 कठिन शब्द। नंबर 1 संभवतः, नंबर 2 निश्चेष्ट, नंबर 3 उपरांत, नंबर 4 विस्मित, नंबर 5 झब्बेदार, नंबर 6 डलिया, नंबर 7 कार्यकलाप, नंबर 8 आकर्षित, नंबर 9 सर्वथा, नंबर 10 कुतरता, नंबर 11 मरणासन, नंबर 12 उष्णता, नंबर 13 स्मरण, नंबर 14 अस्वस्थता, नंबर 15 परिचारिका। बच्चों, अब हम पाठ में आए मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, लेखिका ने सवेरे बरामदे में आकर क्या देखा? उत्तर, लेखिका ने सुबह बरामदे में आकर देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। प्रश्न 2, गिलहरी का बच्चा किस प्रकार गिरा होगा, सोचकर बताइए। उत्तर, जब गिलहरी के बच्चों ने भोजन की तलाश में घोंसले से बाहर निकलने का प्रयास किया होगा तो संभवतः वह घोंसले से नीचे गिर गया होगा। प्रश्न 3, लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों ले आई? उत्तर, जब लेखिका ने देखा कि कौवे उसे अपना सुलभ आहार बनाने की सोच रहे हैं तो लेखिका को उस गिलहरी के बच्चे पर दया आ गई और वे उसे अपने कमरे में ले आई। प्रश्न 4, आपका सबसे प्यारा पशु कौन सा है, सोचकर बताइए। इस प्रश्न का जवाब विद्यार्थी स्वयं देंगे। बच्चों, अब हम पाठ में आए लिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, जब गिल्लू आश्वस्त हो गया तब उसने क्या किया? उत्तर, जब लेखिका ने गिल्लू की मरहम पट्टी की और उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाया तो 2-3 दिन में वह अच्छा हो गया और इतना आश्वस्त हो गया कि वह लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। प्रश्न 2, गिल्लू का घर कैसा था? उत्तर, लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे गिल्लू का घर बनाया और तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। प्रश्न 3, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर, लेखिका जब लिखने बैठती तो वह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसके दौड़ने का यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। बच्चों, अब हम पाठ में आए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आने पर लेखिका ने क्या किया? उत्तर, जब गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया और नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में धीरे धीरे आने लगी, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि उसे आज़ाद करना आवश्यक है। उन्होंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली।
प्रश्न 2, लेखिका की अस्वस्थता के दौरान गिल्लू ने क्या क्या किया? उत्तर, लेखिका को एक बार दुर्घटना में आहत होने पर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस दौरान गिल्लू उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर पर बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने जैसा लगता। प्रश्न 3, गिल्लू के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? उत्तर, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। दिन भर उसने न कुछ खाया और न ही बाहर गया। रात में अंत की यातना से व्याकुल होकर वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। लेखिका ने उसे उष्णता देने के लिए हीटर जलाया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जाने के लिए वह हमेशा के लिए सो गया। संकेत गद्यांश को पाठ में पढ़कर प्रश्नों के उत्तर चुनिए। नंबर 1, लेखिका गिल्लू को पकड़कर किस में रख देती? तलिया में, ख लिफाफे में, ग घर में, घ जाली में। सही उत्तर है ख लिफाफे में। नंबर 2, वसंत आने पर किसकी गंध लेखिका के कमरे में आने लगी? क चंदन की, ख नीम चमेली की, ग फूलों की गंध, घ सोन जूही की। सही उत्तर है नीम चमेली की। नंबर 3, लेखिका गिल्लू को खाने के लिए क्या देती थी? क बादाम, ख काजू या बिस्किट, ग चावल, घ चने। सही उत्तर है ख काजू या बिस्किट। एक ही अर्थ के दोनों मुहावरों को रेखा खींचकर मिलाइए। राई का पर्वत बनाना, इसका अर्थ है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। और इसके जैसा ही मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना, जिसका अर्थ भी यही है, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। पानी पानी होना, जिसका अर्थ है शर्मिंदा होना। अब इसके जैसा ही मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, अत्यधिक शर्मिंदा होना। लाल पीला होना, क्रोधित होना। अब इसके जैसा ही मुहावरा है अंगारे उगलना, जिसका अर्थ है जली कटी सुनाना। कलई खोलना, भेद खोलना। अब इसके जैसा ही मुहावरा है पर्दाफाश करना, इसका अर्थ भी यही है भेद खोलना। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। अब इसके जैसा ही मुहावरा है आड़े हाथों लेना, जिसका अर्थ भी यही है भला बुरा कहना। नीचे लिखे शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्दों के सामने लिखिए। गिल्लू पुल्लिंग, खजाना पुल्लिंग, झूला पुल्लिंग, आँख स्त्रीलिंग, खिड़की स्त्रीलिंग, लेखिका स्त्रीलिंग, लिफाफा पुल्लिंग, मोटर स्त्रीलिंग।